हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसी वीडियो में वो चैप्टर पर आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उसका नाम है नेशनल इनकम, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी के एग्ज़ाम के वेब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके ग्रेट एजुकेशन पॉइंट चैनल ओपन कर करके वहाँ देख सकते हैं, जो पिछली वीडियोस हैं पड़ी हुई हैं उसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी राष्ट्र की आय, उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। इसमें इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जैसे लागत मूल्य क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, अंकित मूल्य क्या होती है और बाजार मूल्य क्या होता है। उसके बाद जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसको सबको पढ़ना है। डिटेल्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों? लागत मूल्य को एफसी बोलते हैं। लागत मूल्य वह मूल्य होता है, यह वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बनकर तैयार होती है, लागत मूल्य जो होती है, इस मूल्य पर जो है वस्तु बन करके तैयार होती है बिकने के लिए। बिकने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिकने के लिए जब तैयार होगी तब वो मार्केट प्राइस हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने कोई एक बैट बनाया, घर पर ही लकड़ी खरीदी, उसको कटवाया, बनवाया, उसमें जितना भी पैसा लगा वो हमारा लागत मूल्य होगा। उसके बाद मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य या फिर इसको बोलते हैं बाजार मूल्य। एमपी, ये क्या होता है? यह वह मूल्य है जिस पर वस्तु बिकने के लिए तैयार होती है, अंकित मूल्य यानी बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर जो है वस्तु बिकने के लिए तैयार रेडी रहती है। यानी हमारी जो बैट है वो बन चुकी है पूरे तरीके से, उसमें जो हमारा खर्चा लगा वो भी लग गया, लेकिन अब उस पर हम कुछ ऐसा प्राइस बढ़ा करके डालेंगे ताकि हमारा खर्चा भी निकल आए और हमारी उसकी जो उसमें लागत लगी है, उसको बनाने में जितना खर्च आया वो भी निकल जाए, प्लस हमें प्रॉफिट भी हो। तब उतना रुपये ऐड करके हम उस पर लगाएंगे प्राइस, तब उस प्राइस को क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। कोई भी काम हो हम लोग करते हैं, हम प्रॉफिट पाने के लिए करते हैं। जैसे बेड बनाएंगे तो उसमें कुछ बनाने में पहले इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ लकड़ी लाने में पैसे खर्च होंगे, वो लगेगा, प्लस अब हमने उतनी मेहनत करके बनाया, हम किस लिए कर रहे हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए, तो उस पर थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए और उस पर प्राइस बढ़ाएंगे। जब वो रेडी हो जाएगा बिकने के लिए बाजार में, तब उस प्राइस को बोलते हैं बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस। ठीक है। अब हम लोग जीडीपी की ओर बढ़ेंगे। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हम लोग सारे जो अब पॉइंट्स देखेंगे वो एमपी के आधार पर ही देखेंगे। तो सबसे पहले जीडीपी को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है दोस्तों?
तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यह वह उत्पाद है जो जीडीपी वह चीज़ होती है जो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है जीडीपी कहलाता है। यानी किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं, वित्तीय मतलब कि वित्तीय वर्ष लिख लीजिए, वित्तीय वर्ष में उत्पादित सेवा एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे हमारा ये मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इसमें जो है हम लोग अनेक फैक्ट्रियां स्थापित किए हुए हैं। कहीं पर कपड़े बन रहे हैं, कहीं पर जूते बन रहे हैं, कहीं पर प्लास्टिक्स बोतल्स वगैरह बन रही है, कहीं पानी फिल्टर करके बनाया जा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से हमारे एक वित्तीय वर्ष के एक देश की सीमा के अंदर है, यानी हमारे भारत देश में। उसके बाद एक वर्ष में ये प्रोडक्ट जितना भी बनाएंगे, यानी एक वर्ष में ये कंपनियां, ये फैक्ट्रियां जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगी वो हमारा जो क्या होगा, वो जीडीपी होगा। उनका जो वित्तीय वर्ष में उत्पादित सेवा वस्तुओं का अंतिम मूल्य, जो इसमें बनाई गई वस्तुएं हैं, इनका अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए नेपाल है, अगर इसकी आप जोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने एक पार्टिकुलर देश के जो अंतर्गत सीमा है उसी के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य होगा वही हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। इसको हम जीडीपी एमपी पर निकालेंगे, एमपी यानी मार्केट प्राइस पर देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना, किसी भी देश की सीमा के अंदर जो एक वित्तीय वर्ष में जितना भी प्रोडक्ट बनता है वह उस देश की जीडीपी होती है। कभी कभी आप लोग न्यूज़ या समाचार में पढ़ते होंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, यानी हमारे देश में और भी फैक्ट्रियां लग रही हैं और काम चल रहा है और देश विकास की प्रगति पर चल रहा है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर घट रही है जीडीपी तो समझ लीजिए कि देश का थोड़ा ग्रोथिंग कम हो रही है। तो ये समझने की बात है। उसके बाद जीडीपी के बाद क्या होता है, जीडी के बाद आती है जीएनपी। क्या, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को नहीं, एनएफआई को हटा देते हैं। देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम एनएफआई को जोड़ देते हैं, एनएफआई क्या होता है देख लेते हैं। एनएफआई
इसका मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम। नेट फॉरेन इनकम यानी शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने एक बैट खरीदने के लिए सोचा, वो बैट मिलता था 800 रुपये का। हमारे पास इतना पैसा है नहीं, साथ में हमने एक फ्रेंड से बोला कि भाई चलो एक बैट खरीदते हैं, वो 800 रुपये का है। मेरे पास 500 रुपये हैं और 300 तुम दे दो, बैट खरीद लेते हैं। अब वो बोला भाई मेरे पास हैं तो 300, बट क्या है या नहीं है? बोला हैं तो भाई, बट लेकिन थोड़े पैसे उसके चाहिए, उसको देना है, थोड़े उसको देना है। अब आप पूछोगे भाई तू कितना देगा, नेट बता मुझे कितना देगा। तो बोला भाई मुझसे 150 ले ले। अब जो है 150 देगा, वो जो 150 बोला है वो उसका नेट प्रोडक्ट है, यानी वो नेट है। यानी आप समझिए जैसे NFI नेट फॉरेन इनकम, इसमें जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NFI का। इसमें जो होता है एक होता है x माइनस वाई। x किसको बोलते हैं? x बोलते हैं भारत के द्वारा, यानी भारतीयों के द्वारा विदेश में कमाया, भारतीयों के द्वारा विदेश में कमाया गया धन या फिर आय, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये वाई क्या है? विदेशियों के द्वारा भारत में कमाया गया धन। अब जैसे आप अपने दोस्त से 300 रुपये लेने के लिए बोले, लेकिन वो बोला भाई मुझे अभी कुछ दूसरे अपने दोस्त के देने हैं, उससे मैंने उधार लिए थे, मेरा नेट बचेगा 150, आप वो ले लीजिए। तब वो क्या बोला, ठीक है मेरे को उतना ही दे दे। अब ये मान लीजिए मैं हूँ, ये दूसरा मेरा फ्रेंड है, मैंने 800 रुपये का बैट खरीदने का सोचा, उसने बोला मुझे अभी कुछ रुपए देना है। तब क्या करेंगे? जैसे भारतीयों के द्वारा, अब भारत के लोग भी विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेश के लोग भी भारत में काम कर रहे हैं। तब क्या होता है, जो भारत के लोग हैं विदेश से कमा करके अपने इंडिया में भेजते हैं, और इंडिया से जो है विदेशी लोग ले जाते हैं कमा करके। अब हमको नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए भारत में जो अब भारतीय लोग भेजेंगे विदेशों से, उससे जो है जो विदेशी लोग यहाँ से ले करके जा रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तब हमारा जो निकल के आएगा नेट फॉरेन इनकम निकल कर आएगी। अब अगर जीडीपी में जीएनपी को जब ऐड कर, जीडीपी में जब आप एनएफआई को ऐड कर देंगे तब आपका मिलेगा जीएनपी। क्या? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद, जब हम जीडीपी में एनएफआई को जोड़ते हैं तब जीएनपी प्राप्त होता है। जीएनपी प्राप्त होता है। फॉर्मूला देख लीजिए इसका, जीएनपी बराबर एनएफआई, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जीडीपी प्लस एनएफआई। यह फॉर्मूला फर्स्ट हो गया। ये फॉर्मूला एग्जाम से में पूछा जाता है। दूसरा क्या बन सकता है? जीएनपी का दूसरा बन सकता है जीडीपी प्लस जीडीपी माइनस जीडीपी प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? एक्स माइनस वाई। अब एक्स और वाई मैंने आपको बताया था क्या है, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो है भारतीयों के द्वारा विदेशों में कमाया गया धन,
और वाई जो है विदेशियों के द्वारा भारत में कमाया गया धन। ये दो फॉर्मूले आपके जीएनपी के बनते हैं और ये किस रेट पर बनते हैं? मार्केट प्राइस पर। सारा कुछ ही मार्केट प्राइस पर हम लोग पढ़ेंगे। ओनली लास्ट में जब इनकम, नेशनल इनकम निकालेंगे तब आपका जो है एफसी पर बनेगा, यानी लागत मूल्य पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने का भी एक तरीका निकल चुका है, आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो लागत मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु बनकर के तैयार हो जाती है। बाजार मूल्य वह होता है जिस पर के वस्तु बिकने के लिए रेडी होती है। उसी के बाद जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यह जो है किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। उसके बाद जो है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जो है जीडीपी में हम एनएफआई को जोड़ करके जीएनपी प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसको रफ करके हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। जीएनपी हो चुका है हमारा, अब हम लोग एनएनपी पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अभी हम लोगों ने जीएनपी पढ़ा, अब पढ़ेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट किस रेट पर? एमपी यानी मार्केट प्राइस पर। एनएनपी किस पर? एमपी पर। तब ये क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है दोस्तों? हमने जीएनपी प्राप्त करने का फॉर्मूला देख लिया था। जीएनपी कैसे प्राप्त करते हैं? हमने बताया कि एनएफआई को जब ऐड कर देंगे जीडीपी में तब आपका जीएनपी प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अब हमको एनएनपी निकालना है। एनएनपी कैसे निकालेंगे? एनएनपी निकालने के लिए जो है हम लोग को जीएनपी से मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। एनएनपी को प्राप्त करने के लिए हमें एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को घटाना होता है। मतलब क्या हुआ? मूल्य ह्रास क्या होता है फ्रेंड्स? मूल्य ह्रास वह चीज़ होती है, जैसे हम लोगों ने बैट खरीदा, उसमें कुछ लागत लगी, उसके बाद हमने उस पर ठोक दिया मार्केट प्राइस, मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो गई। ठीक है, लेकिन अब लास्ट में हमको मूल्य ह्रास भी निकालना है उसका। तो मूल्य ह्रास वो चीज़ होता है जिससे हम लोग वहाँ तक गए, कोई सामान लेने के लिए कुछ हमारा किराया लगा, कुछ खर्च हुआ, उसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, उसके लेने के लिए आपके 10-20 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी ऐसे करके खर्च हो जाते हैं, वही मूल्य ह्रास होता है। जब आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तब आपका एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस पर ही रहेगा, माइनस मूल्य ह्रास। अब आपने मूल्य ह्रास माइनस कर दिया तब आपका एनएनपी निकल आया। इसको क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ओके फ्रेंड्स, ये आपका जो है एनएनपी निकल आया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? ये एनएनपी निकालने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं।
नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमको जो है एनएनपी में से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? जो हमें टैक्स देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, प्लस जो हमें उस वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है। टैक्स प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ करके हमको एनएनपी में से माइनस करना है, तब हमारा राष्ट्रीय आय निकल कर आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। एनएनपी फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एनएनपी एमपी, इसमें से नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी एमपी में से क्या माइनस करना है? टैक्स, सॉरी जीएसटी प्लस प्रॉफिट। जीएसटी प्लस प्रॉफिट जब हम एनएनपी एमपी में से माइनस कर देंगे, तब हमारी इनकम नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय है, जो कि आपके सामने निकल चुकी है। यही आपके फॉर्मूलास होते हैं। जो हमने पिछले फॉर्मूला पढ़े वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पर चलेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये नोट आपको याद भी रखना है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक सन 1868 में अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये अक्सर करके एग्जामों में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की बात कही है, जो कि कही है। ठीक है, उसके बाद इस पुस्तक में इन्होंने ये भी कहा है कि उस टाइम इन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति इनकम यानी पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताई है अपनी बुक में। लेकिन वर्तमान में है कितनी पीसीआई प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है वर्तमान में पीसीआई 2313 $US है। वर्तमान में पीसीआई $2313 है। ठीक है, वर्तमान में $2313 है, जो है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं इसके बारे में। ये आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। थोड़ा चैप्टर टफ लगेगा आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहीं से क्वेश्चन अक्सर करके इकोनॉमिक्स से उठाए जाते हैं, क्योंकि यह चैप्टर
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। देखेंगे जो नेशनल इनकम है इसकी गणना कौन करता है। गणना 2019 के पहले इसकी गणना सीएसओ करता था। कौन करता था? सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है 2019 के पहले नेशनल इनकम की गणना करता था। सीएसओ 2019 के पहले नेशनल इनकम की गणना करता था, लेकिन 2019 के बाद इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिल करके इसकी राष्ट्रीय इनकम यानी नेशनल इनकम की गणना करने लगे। कौन कौन से हैं वो 2? पहला है एनएसओ प्लस दूसरा है सीएसओ। दूसरा यही वाला है। सीएसओ में एक और ऐड हो गया एनएसओ, ठीक है, सॉरी एनएसएसओ। तो ये तो यही है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एनएसएसओ क्या है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आपको हिंदी याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एनएसएसओ और सीएसओ का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। ये जो है एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एनएसएसओ की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको तो बिल्कुल भी याद करेंगे। उसके बाद जो है इनको कंबाइन करके एक नया बनाया गया, उसको क्या बोलेंगे? एनएसओ। अब 2019 के बाद यही जो है राष्ट्रीय आय की यानी इनकम, नेशनल इनकम की गणना करता है। इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2019 से पहले सीएसओ करता था, उसके बाद 2019 के बाद सीएसओ में एक एनएसएसओ नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गया, तब कंबाइन करके अब एनएसओ बनाया गया। अब 2019 के बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ जो है इसकी गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो दोस्तों हमारा नेशनल इनकम पूरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आपको वेलकम, ऑल द बेस्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद जय भारत।